हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर एंड दे हैव नेट चार्ज ऑफ +80 माइक्रोकूलम एंड -80 माइक्रोकूलम विच कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट बिटवीन देम। तो देखिए दो कंडक्टर प्लेस्ड हैं एयर में, यानी कि कैपेसिटर टाइप का बन गया ये कि दो कंडक्टर्स हैं, एक में +80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक में -80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज आ रहा है वो 16 वोल्ट का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो सिस्टम का। तो चलिए डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं। फर्स्ट बहुत ही आसान है, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q की जगह हमें 80 माइक्रोकूलम रखना है और माइक्रो को 10⁻⁶ लिख लेते हैं, और वोल्टेज जो है 16 वोल्ट का है। 16 5 80 होता है। तो देखिए कैपेसिटर आ गया 5 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, या फिर इसे 5 माइक्रोफेरेड भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, यानी अब इस एयर की जगह हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, देखिए 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए नया कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है जब डाइलेक्ट्रिक हम बीच में प्लेस कर देते हैं, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C ओल्ड। C ओल्ड मतलब जब एयर थी तब वाला। तो देखिए अब C डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू देखिए Q बाय V होता है, तो C डैश की जगह Q बाय V डैश, क्योंकि देखिए चार्ज नहीं बदला है, चार्ज अभी भी 80 माइक्रोकूलम का ही है, इसलिए यहाँ पे Q की जगह Q ही रहेगा, बस V डैश चेंज हो जाएगा। और एप्सिलॉन R और C की जगह Q बाय V। तो देखिए Q और Q कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो बचेगा 1 बाय V डैश इक्वल टू एप्सिलॉन R बाय V। अब हमें V डैश निकालना है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो V डैश क्या आ जाएगा, देखिए V अपॉन एप्सिलॉन R। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ तो नया पोटेंशियल निकल जाएगा। तो देखिए V डैश क्या आ जाएगा, V कितना दिया था क्वेश्चन में ही, 16 वोल्ट अपॉन एप्सिलॉन R, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो कि है 3। तो 16 बाय अगर 3 करता हूँ वैल्यू आएगी 5.33। 33 का मतलब आते रहेगा, तो मैं 5.34 वोल्ट लिख लेता हूँ इससे। चलिए अब थर्ड क्या पूछा है, इफ द चार्जेस ऑफ द टू कंडक्टर्स आर चेंज्ड टू +160 माइक्रोकूलम एंड -160 माइक्रोकूलम, विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए कैपेसिटेंस के लिए हम प्रूफ करते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी Q आ ही नहीं रहा है, यानी चार्ज। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कैपेसिटर जो है एक्चुअल में चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए चाहे आप चार्ज कुछ भी रख दो सिस्टम का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए वही लिखा है मैंने कि जो भी कैपेसिटेंस है वो फिजिकल अरेंजमेंट, मतलब कि प्लेट्स का एरिया और उनके बीच की डिस्टेंस, इन सब पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम पे भी। देखिए एक और लिख सकते हैं अपन कैपेसिटेंस, अगर मान लो मीडियम में एयर नहीं डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन A बाई D। अगर ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं तब भी मीडियम पे डिपेंड करेगा कि बीच में डाइलेक्ट्रिक है या एयर है या क्या है जो भी, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए चाहे कितना भी चार्ज डाल दो आप, कैपेसिटर सेम ही रहने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर पर कैपेसिटर का तो ये भी फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो यहाँ से तो चार्ज पे डिपेंड करना चाहिए कैपेसिटर। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए V को मैं इधर ले जाता हूँ, वी सी इज इक्वल टू क्यू। तो क्या होता है यहाँ पे, Q अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा उतने ही रेशियो में, जिसके कारण कैपेसिटेंस फिर से उतना ही रह जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं कैपेसिटेंस को 2 फेरेड का लेता हूँ, तो Q बाय वी, मान लो चार्ज है 4 कूलम का और वोल्टेज भी है 2 वोल्ट का, ऐसे ही अपने मन से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 है ना, यानी कि C इंटू वी इक्वल टू Q। अब चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 8 कर देता हूँ इसको। अब इसको 8 होने के लिए इक्वेशन
सही हो इसके लिए वोल्टेज को भी बढ़ना पड़ेगा और वोल्टेज हो जाएगा 4। तो देखिए कैपेसिटेंस अभी भी फिक्स रहा। मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12, तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए वोल्टेज चेंज हो रहा है लगातार, पर कैपेसिटेंस अटका हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल में चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसीलिए चार्ज आप कितना भी पुट करते जाओ, अगर डिस्टेंस, एरिया ये सब नहीं बदल रहा है प्लेट्स के बीच का, और मीडियम भी नहीं बदल रहा है, तो कैपेसिटेंस तो फिक्स ही रहने वाला है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।